हेलो, वेलकम टू योर रीडिंग। जेमिनाई मिथुन राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हम पहले टैरो कार्ड से जानेंगे, उसके बाद गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। आपका पहला कार्ड होगा ये नंबर 2 कार्ड, कार्ड नंबर 3 और ये है कार्ड नंबर 4। और बैक ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखते हैं पाइल नंबर 1 क्या कह रहा है। सॉरी, आपका पहला कार्ड क्या कह रहा है। द हैंग्ड मैन। आज मैंने थोड़ा सा अलग स्प्रेड किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स। तो प्रेजेंट मोमेंट में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत सारे एक ऐसे सिचुएशन में आप फंसे हुए दिख रहे हो मुझे, जहां आपको बाहर निकलने का वे नहीं दिख रहा है। आप बहुत उलझे हुए हो ख्यालों में, बट बहुत ट्रॉमेटिक ऐसे ओवरपावरिंग थॉट्स हैं, आपको तकलीफ दे रही हैं पुरानी मेमोरीज। ये शब्दों के माध्यम से किया गया प्रहार है, यानी किसी ने बहुत सारी बुरी सख्त हर्टफुल बातें कही हैं आपसे। कोई सिचुएशन कोई भी हो सकती है, या बहुत सारे सिचुएशन ने आपको घायल किया हुआ है। मेंटल एगनी बहुत है यहाँ पे। और आप जैसे देख सकते हो यहाँ इसके आंखों में भी एक आई वुड से स्पीयर, जो सोर्ड है वो आंखों में भी गई है इसके। तो बहुत पेनफुल तरीके से आपको किसी ने ट्रीट किया है। अब ये पास्ट में हुआ है और नंबर 10 है यहाँ। तो ये एनर्जी पास्ट की, प्रेजेंट मोमेंट में आप इससे जूझ रहे हो, इससे निकलने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो कि आप क्लैरिटी से देख पाए। यहाँ पे ये जो हैंग्ड मैन है ये बैट है। तो ये चमगादड़ एक हम जैसे जानते हैं उल्टा लटकते हैं हमेशा, और ये रात में बहुत एक्टिव होते हैं। इस तरीके से ये हम यूजुअली कोई नहीं लटक सकता, सिर्फ दिस इज द ओनली मैमल विच कैन हैंग लाइक दिस। तो एक बहुत अच्छी इलिस्ट्रेशन है, बहुत इंटेलिजेंट इलिस्ट्रेशन है ये हैंग्ड मैन को बैट से कंपेयर करने की। तो ये इसका टाइम आएगा तब ये उड़ने तो वाला है डेफिनेटली, लेकिन ये कर क्या रहा है इस टाइम में। ये कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, समझ रहा है। इस सिचुएशन के बारे में तो समझ ही रहा है कि ऐसे सख्त अनुभवों से इनको क्यों गुजरना पड़ा, इसके पीछे का एक्चुअल पर्पस क्या है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आपकी एनर्जी, इवन इस मंथ में भी ये पहला कार्ड आया है, तो आप बहुत सारे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन से गुजरोगे। आप जानना चाहोगे इसका डीपर मीनिंग क्या है। ये जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको आए हैं, करीबी लोगों से जो भी ये दुख मिले हैं, इसका एक रीज़न है। आप ज़रूर जानते हो कि एक रीज़न है, आप समझ पा रहे हो, आपको अब पता है कि इसके पीछे एक डीप रीज़न है, इसका एक पर्पस है। और आप में वो उतनी करेज भी आ रही है कि इसे एक लेसन की तरह एक्सेप्ट करें, ना कि एक बहुत ही फेलियर की तरह। तो ये महीना रहेगा बहुत सारे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, बहुत सारे पास्ट मेमोरीज को फिर से देखना, उससे कुछ सीखना। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो जो भी जकड़ के पकड़ के रखा है आपने, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसे अपने लाइफ से हटाना। ऑल्सो फर्स्ट वीक ऑफ ये अक्टूबर में रहेगा नवरात्रि। 26 सितंबर से 5 ऑफ अक्टूबर तक इस साल नवरात्रि आ रही है। तो ये बहुत इंटेंस पीरियड होता है। ऑफ कोर्स हम माँ की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की, एंड वी आस्क हर ब्लेसिंग। लेकिन जैसे आप जानते होंगे, ये इस स्टोरी में, इन नवरात्रियों में, गॉडेस दुर्गा फॉट विद द डीमन एंड डार्क, ये हमेशा
डार्क एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है। जैसे किसी ने अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ी है तो आपको पता होगा कि बहुत ही फियर्स और स्ट्रॉन्ग वॉर चली थी, बैटल चली थी गॉडेस में और डीमंस में। तो इसकी एनर्जी मौजूद है आपके इस महीने में। बहुत सारे पास्ट स्ट्रॉन्ग अनवांटेड अभी जो एक्सपीरियंसेस की मेमोरी है आपने रखी हुई है, अपने दिल में कहीं छुपाकर वो दर्द रखा है, उसको रिलीज़ करना है। और वो रिलीज़ करने का काम जब शुरू होता है तब होता क्या है, ऑल द पास्ट वुंड्स कम अप। हमें फिर से उनको देखना पड़ता है, हमें वो शब्द याद आते हैं, वो हर्ट याद आता है, हम कहीं फिर से खुद को हार्शली जज करना शुरू करते हैं। तो वो सब एनर्जी है। लेकिन ये 10 कार्ड के साथ ये पास्ट में हुआ है और अब इसके बाद आपके लाइफ में ऐसी एनर्जी फिर से नहीं आएगी। जो भी सीखना था, जो भी कार्मिक डेट रिलीज करना था, आपने कर दिया है। ज़रूरत सिर्फ अभी ये है कि सरेंडर की ऊर्जा में आइए। बहुत सारी हीलिंग मौजूद है। लेट्स सी आपके लिए आगे का कार्ड क्या है। द हाई प्रीस्टेस। वाओ, हम बात कर रहे थे दुर्गा की, गॉडेस एनर्जी की, और उनकी एनर्जी मौजूद है आपके रीडिंग में। उनकी ब्लेसिंग मौजूद है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। वो आपको गाइड कर रही है इस हीलिंग में। और यहाँ है पेज ऑफ कप्स। थोड़ी सी हिडन एनर्जी है यहाँ कि चीज़ें स्टक है यहाँ हैंगमैन के साथ। लेकिन ये जो हिडन है, ये जो कन्फ्यूजन है, इसके आंखों में भी एक सोड गई हुई है। तो जो देख नहीं पा रहे हो वो आपके अंदर की आंखें ज़रूर देख रही है। तो अंदर खींचिए सब कुछ, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने पूरा फोकस अंदर लीजिए। जितना हो सके मेडिटेटिव स्टेट में जाना। अगर आपकी प्रैक्टिस भी नहीं है तो एक्सटीरियर चीज़ों से थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। बाहर जो भी चल रहा है, बहुत सारे पार्टी, सोशलाइजिंग, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्लीटली कट ऑफ करें खुद को। थोड़ा सा ठहराव लाइए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम दीजिए। खुद के चीज़ों पर, खुद के एक्सपीरियंसेस को देखिए, पास्ट पैटर्न को समझिए। और ये सब करते हुए बहुत ही जेंटल रहिए खुद पे। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप हार्शली खुद को ना देखें, खुद को ना कोसे, मन में वही पुरानी बातें रिपीट ना करें। अगर आ भी रही है मेमोरीज तो सिर्फ उसकी तरफ देखिए, डिटैच होके। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जेंटल रहे। खुद के इमोशनल हेल्थ की बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पास्ट मेमोरीज अगर हर्टफुल है तो उसे आपको देखना ही नहीं है, सप्रेस कर देना है। अगर आप सप्रेस करोगे फिर से आपके लाइफ में वो किसी ना किसी तौर पे आगे आएगी। वैसे लोग फिर से मिलेंगे, वैसे एक्सपीरियंसेस आएंगे। तो ज़रूरी है कि उसे रिलीज़ करना है और ये रिलीज़ हो रहा है। 10 कार्ड के अक्टूबर का 10वां महीना होता है और उसकी की एनर्जी मौजूद है। तो कुछ बहुत बड़ा साइकिल, बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल यहाँ ख़त्म हो रहा है। आपके फाइनेंसेस यहाँ अटके हुए थे इस एक्सपीरियंस के साथ। तो जितना आप रिलीज़ की एनर्जी में आते हो, आपके फाइनेंस बहुत अच्छे से रोल होने लगेंगे। आपका करियर, आपका फाइनेंशियल लाइफ अच्छा होने लगेगा आगे आने वाले महीनों में। तो यहाँ पे एक हाई प्रीस्टेस है और इसको दिखाया गया है एक टाइगर के साथ। टाइग्रेस आई वुड से, एक शेरनी बैठी है यहाँ। तो अगेन ये होता है एक गॉडेस का एक व्हीकल, कभी शेरों वाली कहते हैं उसे, माँ को। तो अपने अंदर जो पावर है आपके अंदर, उसे आपने कहीं ना कहीं दबा दिया है। या आई वोंट से कि आपने नोइंगली किया है, पर्पसफुली। पास्ट में जो भी हुआ है उसकी वजह से आप में थोड़ा सा एक फियर आ गया है और उसकी वजह से आप डर गए हो। खुद की यूनिकनेस को, खुद की बात रखना, अपने ओपिनियंस रखना, आपको जिस तरीके से ड्रेसअप करना है उसे हमेशा शायद क्रिटिसाइज़ किया गया। आपकी बातों को, आपके फैशन सेंस को,
इवन आपके करियर चॉइसेस को, रिलेशनशिप्स को पास्ट में बहुत जज भी किया है, क्रिटिसाइज किया गया है, और ऐसे लोग भी मिले हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं थे। तो आप बहुत शायद इमोशनल थे, आप इमीडिएटली नाइवली किसी पे भरोसा कर लेते थे, एंड उनसे हमेशा आपको चोट खानी पड़ी। बहुत सारे डिसेप्टिव लोगों से आपका ताला पड़ा। तो यस, डेफिनेटली इट्स बिन हर्टफुल। और जब ऐसी बातें कही जाती है तो बहुत सारे टैरो रीडर्स ये भी कहते हैं कि ये आपको लेसन सिखाने के लिए आया था। एंड लेसन क्यों सीखना है हमें? हम और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि मुझे ऐसे लेसन सीखने थे। तो आई वुड से कि ये इस तरीके से लेने की ज़रूरत है कि गिल्टी मत करवाइए खुद को महसूस। हर एक सोर्ड के साथ, हर एक पेन के साथ, हर एक उस हर्टफुल बात के साथ आप जितना आपको अंदर पियर्स की गई है वो सोर्ड, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आप अंदर से मजबूत होते गए हो। अब एट प्रेजेंट आप वैसे लोगों को समझते हो ठीक से। एट प्रेजेंट आप समझते हो डिसेप्शन से। डिसेप्शन क्या है, रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो क्यों है? क्योंकि वो उनकी इनसिक्योरिटी है, आप में कोई गलती नहीं है। या फिर उन्हें सोसाइटी ने ऐसा कुछ बहुत पढ़ाया है, सिखाया है, वो उसी को सच मानते हैं, और अलग से कुछ दिख गया तो क्रिटिसाइज करना यही आता है उनको। या कहीं ना कहीं उन्हें ये करना था और वो कर नहीं पाए, और दूसरा कोई कर रहा है तो उसे क्रिटिसाइज करते हैं। उनके डर होते हैं, अगर फैमिली से अपोजिशन मिला है तो उनका कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस ऐसा होगा, इसलिए उनकी ये धारणाएं बनी होती है। तो ये आप इस वक्त समझ रहे हो, क्योंकि हैंग्ड मैन के साथ आया है ये कार्ड, तो बहुत पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ट्रेडिशनल टैरो में जो हैंगमैन है वो उल्टा लटक रहा है और उसके सर के पास एक राइजिंग सन है। तो उसको एक्चुअल में समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। ये एक्सपीरियंस तो नेगेटिव थे, लेकिन इन्होंने मुझे क्या दिया। और जब आप समझ रहे हो कि हाँ, इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, इन्होंने मुझे विजडम दिया, इन्होंने मुझे ऐसी एक दृष्टि दी कि जब ये सोर्ड मेरी आंखों में घुसी है फिर भी मैं देख सकता हूँ कि मेरे अंदर में जो आंखें हैं, माइंड्स आइज, वो पूरी तरीके से इल्यूमिनेट हो गई है। तो अब आप जान चुके हैं कि कौन सी सिचुएशन डिसेप्टिव है, कौन सी सिचुएशन ट्रस्टवर्दी है, कौन से लोग ट्रस्टवर्दी है, कौन सी अपॉर्चुनिटी, कहाँ एफर्ट्स लगाना चाहिए। तो बहुत सारा विजडम आपने गेन कर लिया है यहाँ पे, और आपकी इनर पावर, आपकी शक्ति जागृत है इस टाइम। और ये महीने में आप फिर से उसे महसूस करोगे बहुत सारी बार। द इंटरनल गॉडेस एनर्जी बहुत स्ट्रांगली वो आप में इन्वोक होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा डिटैचमेंट की एनर्जी में रहना, सोशल मीडिया से या फिर लोगों से थोड़ा सा दूर रहना, हमेशा पार्टी मोड में ना रहना, ये आपको हेल्प करेगा इस चीज़ों को समझने में और अपनी डेस्टिनी के साथ अच्छे से अलाइनमेंट में आने में। लेट्स सी, आपके लिए और 2 कार्ड्स लेते हैं, और 2 टैरो कार्ड। फादर ऑफ सोर्ड्स, यानी ये है किंग ऑफ सोर्ड्स, और ये है द डेविल। वाओ। और बैक ऑफ द डेक फिर से 2 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ घटा है। ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं इन लोगों के साथ हर्टफुल इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसकी वजह से। बहुत ही टॉक्सिक टाइप का कुछ रिलेशनशिप आपने फेस किया है। ये बहुत पर्सनल लाइफ में आपकी बातें हुई हैं। यहाँ जो भी दिख रहा है मुझे, पर्सनल लाइफ में
किसी के एक बवाल मचा हुआ है और पास्ट में वो चीज़ें हुई है और इसी की वजह से आप वो एक आपने आप खुद को बहुत पकड़ के रखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज भी बनाई हैं अभी। लेकिन यहाँ ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, इसके हाथ में जो तलवार है, ये तलवार अब वो बाउंड्रीज को काटेगा, ये तलवार से वो बाउंड्रीज कट करेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा किंग है जो बहुत स्ट्रिक्ट बातें करता है, ट्रू, वो क्लियरली देख सकता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ जैसे एक सोर्ड गई है इसके आँखों के अंदर, और इसे देखिए, इसकी आंखें पूरी तरीके से ओपन है, एकदम अलर्ट है वो। तो आपने बहुत सारा विजडम गेन किया, मैंने शुरू में ही कहा था आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी, अपने इस पोटेंशियल के बारे में आपने कितना विजडम गैदर किया है इसके बारे में आपको पता चलेगा इस महीने। आप इस सोर्ड से चीज़ें कट कर रहे हो आप, जो लोग नहीं चाहिए, जो बहुत टॉक्सिक है, जितना भी करीब, क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स के साथ आया है डेविल, तो जितने इमोशंस आपके इसमें इन्वॉल्व थे, कोई भी रिलेशनशिप हो, इसको आप कट ऑफ कर रहे हो इस महीने। अ स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल यू आर कटिंग, और ये कट ऑफ करने की जो प्रक्रिया होगी वो आपके बातों से होगी। आप बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करने वाले हो किसी के साथ, अपनी बात एकदम धीट से रखोगे, और यही मैसेज भी है, एडवाइस है कि बिल्कुल डरना नहीं है, आपके पास मौजूद है सपोर्ट पहले से, अब बहुत सपोर्ट मौजूद है। डिवाइन यही चाहती है कि आप इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकले, अपनी बातें रखिए। अब तक अगर आपने इस टॉक्सिक बिहेवियर के बारे में किसी से बातें शेयर नहीं की थी तो प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर। और जो भी हिडन ट्रुथ है यहाँ पे इस सिचुएशन में, जो बात आपने कभी जाहिर नहीं की, शायद पर्सनल थी बहुत, या आपको लग रहा था बहुत एक्सप्लोजिव बातें, सभी जैसी है उसी तरीके से लोगों के सामने रखिए, और ये जो भी पर्सन है इसकी सच्चाई बाहर आएगी। ज़रूरी नहीं है रोमांटिक होगा, कोई आपके लाइफ में इंटरफियर भी कर रहा होगा, लेकिन इसने बहुत केओस, ये सिचुएशन ने आपके लाइफ में पास्ट में किया हुआ है। तो इस महीने बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी मौजूद रहने वाली है, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक रिलेशन कट हो रहे हैं तो उसका टाइम भी चाहिए आपको प्रोसेस करने के लिए, इसीलिए हैंगमैन का कार्ड आया था। बहुत फास्ट मूवमेंट आपको नहीं दिखेगी एक्सटीरियर लाइफ में। अगर आपके जॉब में या कहीं अप्लाई किया है तो वो वैसे के वैसे ही रहेगा, चलेगा, आपका जॉब लाइफ, वर्क लाइफ, डे टू डे लाइफ चलता रहेगा। बट एक कुछ बहुत ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम जो आपको बहुत तंग कर रहा था, कोई पर्सन हो, सिचुएशन हो, किसी की मेमोरीज हो, उसके लिए आप स्टैंड लेकर खुद पे स्टैंड लेकर उसे कट ऑफ कर रहे हो। लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं यहाँ पे। आपका कार्ड है विजन, और ये है सन इन पाइसीज, यानी सूर्य मीन राशि में है। और एक कार्ड लेंगे हम, तो यहाँ फिर से वो आँखों की एनर्जी मौजूद है। आप देख सकते हो ये आँखें जो पहले आप देख नहीं पा रहे थे, किसी की इन्फ्लुएंस की वजह से चीज़ें जो फॉगी थी, जैसे सूरज बाहर आ रहा है पानी से, चीज़ें बहुत धुंधली थी, आपको क्लैरिटी ना मिले इसकी कोशिश कोई कर रहा था, आपको हमेशा मैनिपुलेटिव एनर्जी में रखा था, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, या फिर आपको डाउट में रख रहे थे हमेशा। अगर आपने कोई डिसीजन लिया, आपने ओपिनियन रखे अपने, तो हमेशा उसको ओवर पावर करके ऐसा कभी नहीं होता है, ये वर्कआउट नहीं होगा, किसी और के फेल्यूर्स के एग्जाम्पल्स आपको सुनाए गए थे बहुत, ऐसा करके आपकी जो एक इनर विजडम को सप्रेस करने की बहुत सारी कोशिश हुई है यहाँ पे। लेकिन अब जैसे आंखें खुल गई
और यहाँ पे है ये एक फॉक्स है जो समझ रहा है, आप समझ रहे हो कि डिसेप्टिव पर्सन कौन है, कौन आपको फंसाना चाहता है या आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहता, और उसको आप कट ऑफ करोगे। यहाँ पे बफेलो स्पिरिट अगेन ये आ रहा है, यहाँ पे भी आया था। द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। नंबर 10 अगेन, ओ माय गॉड, यहाँ है स्वान स्पिरिट एट द बैक ऑफ द डेक, और ये कह रहा है टाइम फॉर अ डीप डाइव। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंस रीडिंग है। मुझे नहीं लग रहा था कि मंथली ज़ोडिएक में इतनी सारी स्ट्रॉन्ग कार्ड आएंगे। बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से गुजर रहे हो आप जेमिनाई। 2 बार बफेलो की एनर्जी मौजूद है। इनका कहना ये है आपके लिए, ये स्पिरिट एनिमल का, कि ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, क्योंकि 10 की एनर्जी। अगर आपको इस वक्त लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, आपको अगर आपने किसी से कट ऑफ कर दिया ये सिचुएशन, तो आपकी सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम आएगा, तो नो। अगर आपके फाइनेंसेस यहाँ पे किसी के साथ जुड़े हुए हैं या इवन अदर इमोशनल सिक्योरिटी, तो ट्रस्ट मी, एक्चुअली ट्रस्ट मी, ये मैसेज मुझे आपको देना ही था कि यू विल बी टेकन केयर ऑफ। आप बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे जो भी स्टेप आप लोगे, जिसको भी कट ऑफ करोगे आप, क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरीके से आपको सप्रेस किया गया था, आपके इनर सोल को सप्रेस किया गया था। एंड आप में वो ताकत है और आपको ये सोड दी गई है, और ये एक रेनबो वाली सोड है। इसे खुद को छुड़ाना भी है और अपना प्रोटेक्शन भी करना है आगे, और ये प्रोटेक्शन आप कर पाओगे बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके, प्रैक्टिकल बन के। आप बहुत प्रैक्टिकल बनोगे, इसके बाद आप लॉजिकल बनोगे, आप इमीडिएटली ट्रस्ट नहीं करोगे किसी पे। जितना भी इमोशनल अंदर से आपको लगे उनके बारे में, या आपके सामने रोए धोए कोई, इसके बाद आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाले हो। दिस इज़ वाई यू आर इन दिस हैंग्ड मैन पोजिशन। आप इमर्ज हो रहे हो एक स्ट्रॉन्ग ट्रूथफुल पर्सन। अगर डिसऑनेस्ट है कोई, आप उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करोगे। ये महीने में भी आप देख सकते हो उसको, लेकिन ये बहुत लंबी एनर्जी लग रही है मुझे, क्योंकि पास्ट में बहुत हुआ है और ये फ्यूचर में भी आपके इसी रीडिंग के द्वारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इसके बाद जो एक पर्सन इमर्ज हो रहे हो, वो बहुत ही ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल, ट्रुथ को देखने वाला, और बिल्कुल ही डिसऑनेस्टी को बर्दाश्त नहीं करोगे। इमीडिएटली आप डिसमिस करोगे, आप देख पाओगे लोगों की सच्चाई। एंड बहुत सारे हिडन मिस्टीरियस मैसेजेस भी आपको मिलेंगे, किसी की सच्चाई, लोगों की सच्चाई, बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं आपको, एक्चुअल मैसेजेस भी। किसी के अगर आपके खिलाफ कोई पर्सन ने साजिश करके या कॉर्नर करके आपके खिलाफ कुछ रूमर्स फैलाए हैं, तो ऐसे कुछ टेक्स्ट भी आपको मिल सकते हैं किसी के थ्रू। आपको पता चलेगा कौन आपके खिलाफ मैनिपुलेशन कर रहा है, या ऑफिस पॉलिटिक्स हुआ है कुछ, या फिर जस्ट एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिसेप्शन हुआ है। ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, प्रूफ, एज अ प्रूफ कि हाँ ये सच में कोई पर्सन डिसेप्टिव है यहाँ पे। तो यू विल बी गोइंग टू बी स्पीकिंग अ लॉट। जेमिनाई कम्युनिकेशन का ही एक साइन होता है, ये बुध की राशि है, तो आप बहुत बात करोगे, ट्रूथफुल बातें करोगे। सब कुछ छिपा हुआ टॉक्सिक जो भी है, हिडन ट्रूथ, सीक्रेट आपने रखे थे किसी के बारे में, वो सब आप बाहर निकालोगे, एंड दैट इज गोइंग टू फ्री यू। इट्स completely going to free you from this 10 of swords energy. ये एक जैसे कंधे से भार हट गया completely जब आप ये बात सबके सामने रखोगे। तो बहुत इंटेंस होने वाला है महीना, तो थोड़ा सा खुद की 2 of cups की एनर्जी है यहाँ पे, थोड़ा सा जेंटल रहिए खुद पे। कितने भी अगली ट्रुथ अगर बाहर आए किसी के, तो
इमीडिएटली शेक नहीं होना है। खुद की पूरी केयर लीजिए, खुद का ध्यान रखिए, इमोशनली खुद का ध्यान रखिए, and a huge transformation is happening for you, Gemini. So this was your reading. Thank you for watching.